जय हिंद बच्चों, नालंदा आईएएस एकेडमी के इस वेबिनार में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ें। हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक फॉर यूपीएससी एग्जाम। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। आप किसी से भी पूछें कि अगर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो वो सबसे पहले सलाह या एडवाइस जो पाता है वो ये है कि एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ो, क्योंकि बिना एनसीईआरटी बुक्स को पढ़े जो है आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। एनसीईआरटी बुक्स जो है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है वो सबसे मूल मंत्र है। चाहे कोई टॉपर हो, चाहे कोई भी सक्सेसफुल पर्सन हो जिसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल की है, वो एनसीईआरटी के गुण जरूर गाता है। तो हर बच्चा सोचता है कि भाई इस एनसीईआरटी बुक को तो हमें जरूर पढ़ना है, इसमें जो है किसी भी तरह से महारत हासिल करनी है। लेकिन गलत अप्रोच को फॉलो करने के कारण, गलत मेथड को फॉलो करने के कारण जो है अक्सर ये देखा जाता है कि उनका जो है इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और फिर वो क्या करते हैं, एडवांस बुक की तरफ भागते हैं। और क्योंकि उनका सही जो है बेस तो बना नहीं है, तो इसलिए एडवांस बुक को भी वो ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं और इस तरह से उनके जो प्रिपरेशन है वो काफी पेनफुल होती है। तो चलिए इस जर्नी को जो है थोड़ा सुखद बनाएं, थोड़ा जो है इजी बनाएं, ताकि आप लोग जो है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है सफलता हासिल कर सकें। आपने कई वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नालंदा आईएएस एकेडमी की जो ऑनलाइन क्लासेस है उसका सबसे पहला पर्पस ही यही है कि आपका काम आसान किया जाए। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, तो हमें यह समझ में नहीं आता कौन से बुक को पढ़ें। इसी तरह से YouTube चैनल में जो है काफी सारी वीडियोस हैं, तो हमें यह समझ में नहीं आता कि हम कौन सी वीडियोस देखें। तो आज इस सेशन को अटेंड करने के बाद जो है आपको जो है इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि हमें कौन सी वीडियो को जो है देखना चाहिए। देखिए, एनसीईआरटी बुक के बारे में ये तो नहीं कह सकता कि कौन सी एनसीईआरटी बुक पढ़ें, क्योंकि वो तो एक ही है, वही गवर्नमेंट छापती है, तो उसमें तो अलग अलग हमारे पास जो है वर्जन नहीं है। जैसा कि रेफरेंस बुक में होता है, वहां हम कंफ्यूज होते हैं कि कौन से ऑथर की बुक पढ़े। लेकिन एनसीईआरटी बुक की सबसे अच्छी बात यही होती है कि हमें पता होता है कि हमें कौन सा या कौन सी बुक पढ़नी है। तो इस चीज को जो है जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में जो सवाल आना चाहिए वो ये है, हर कोई बोलता है एनसीईआरटी एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है? तो जरा देखें, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार बच्चों से सुना कि जब वो पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू के लिए जब गए तो उनसे पूछा कि आपने अपनी तैयारी कैसे की, तो वो अक्सर बोलते सर आपने एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी। तो उन्होंने पूछ लिया कि ठीक है, ये बताओ कि इस एनसीईआरटी जो है इसका फुल नेम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। और वहां कई बार बच्चे अटक जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी बुक में जाने से पहले एनसीईआरटी के बारे में जानना चाहिए। तो एनसीईआरटी एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जो स्थापना जो है, फाउंडेशन जो है 1961 में हुआ था। 1961 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इसकी जो है स्थापना की थी और इसे जो है लिटरेरी, साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटी के रूप में स्टैब्लिश किया था। इसीलिए इसका जो रजिस्ट्रेशन जो है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के तहत हुआ। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि हमें एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा बहुत पता जरूर होना चाहिए। हम तो सोचते हैं एनसीईआरटी जो है वो बुक छापती है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एनसीईआरटी के जो है क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो लिखा हुआ टू असिस्ट एंड एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन द स्कूल एजुकेशन। और इस काम को करने के लिए वो टेक्स्ट बुक छापते हैं, वो जो है सेमिनार करवाते हैं, वो रिसर्च करवाते हैं। तो इस तरह की काफी एक्टिविटी करवाते हैं ताकि एजुकेशन के लेवल को इंप्रूव किया जा सके। अब आपने जो है एनसीईआरटी का जो है लोगो जरूर देखा होगा, तो इस पर जो है ध्यान दे कि विद्या अमृत मनुते,
ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब है इसका? लाइफ इटर्नल थ्रू लर्निंग। ठीक है, कि लर्निंग के थ्रू जो है हम जो है विद्या नाम के अमृत को जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहां से लिया गया है? ये कर्नाटका के मस्की के पास जो है अशोका का जो है पिलर मिला, रेलिक मिला, वहां से ये लिया गया है। तो अशोका के पीरियड के जो है रेलिक से जो है ये हमें चीज मिली। तो इसका ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी का लोगो, उसमें जो लाइन है वो कहां से लिया गया है? वो ईशा उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? वो ईशा उपनिषद से लिया गया है। तो ध्यान रखें इस बात का। अब सवाल ये उठता है, एनसीईआरटी के डायरेक्टर कौन है? तो वो है डॉक्टर रिकेश सेनापति या डॉक्टर एच सेनापति। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? न्यू दिल्ली में, औरबिंदो, श्री औरबिंदो मार्ग। तो ये ध्यान रखना है, यहां पर जो है हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।